अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। H3N2 सुपर फ्लू वायरस जो आजकल बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है, जुकाम के जो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तकरीबन हर घर में केसेस आ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो जुकाम का वायरस है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। इस वायरस के अंदर ज्यादातर लोगों का गला खराब हो रहा है, सांस में तकलीफ, जिस्म और जोड़ों में उनको तकलीफ हो रही है और खांसी शदीद हो रही है और मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं आज कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा कि इससे महफूज किस तरीके से रहा जा सकता है, इस वायरस से क्या क्या तकालीफ हो सकती हैं, आप जो है इसका सही ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और वायरस से बचने की जितनी तदाबीर और इससे मुतल्लिक वीडियो होगी मैं कोशिश करूंगा आपको तमाम चीजें फराहम करूं। सबसे पहले आपको बताता चलूं, यूरोप के अंदर तकरीबन 23 ममालिक ऐसे हैं जहां पर कहा जा रहा है कि ये जो जुकाम है, ये फ्लू है, ये कोरोना के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो फ्लू दुनिया में मुतारिफ हुआ है। इसमें केसेस के अंदर क्या हो रहा है कि आम रूटीन में जिस तरीके से सीजन चेंज होता है, सीजनल एलर्जीज के जो केसेस सामने आते हैं, जिसमें जुकाम, आंखों से पानी आना, नाक में खारिश होना, छींके आना और हल्का फुल्का बुखार होना, ये एक आम रूटीन है। जब भी सीजन चेंज होता है तो हजारों लोग इससे जो है इस तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि इस वायरस में और एक आम फ्लू में जो सीजनल एलर्जीज होती है उसमें क्या फर्क है। जब भी सीजनल एलर्जीज होती थी लोगों को, तो उसमें क्या होता था, 2 दिन 3 दिन 4 दिन नजला, जुकाम, छींकें और इस तरीके से बुखार का होना एक कॉमन चीज थी। लोग घर में खुद ही दवाई लेके या कोई जो शानदा या मुख्तलिफ गर्म चीजें इस्तेमाल करके लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन अब क्या है, ये वायरस जो है होता वही है सिम्टम्स। सबसे पहले किसी को नजला होगा या नाक बंद हो जाएगा, उसके बाद गला खराब होना शुरू होगा। गला खराब होने के बाद उसके पूरे जिस्म में शदीद दर्द, चलने फिरने में उसको बहुत थकावट होगी, दर्द महसूस होगा। और जो ज़ियाबतीस के या सांस के मरीज हैं या हाइपर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन लोगों को ये ज्यादा अटैक करता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। उसके बाद ये वायरस जो है जब नाक, गला और इन चीजों को मुतासिर करता है, उसके बाद वो फेफड़ों में आ जाता है। जब फेफड़ों में आता है तो फेफड़ों में एलर्जिक कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे सांस लेने में बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। और ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उनसे चला नहीं जा रहा, कमजोरी इस कदर महसूस होगी, नकाहत, सुस्ती, ये सब इस वायरस के जो हैं अलामात हैं। इसके अलावा जो है बाज लोगों को सांस में बहुत ज्यादा तकलीफ है और कोई भी अद्वियात इसमें काम नहीं कर रही है। ज्यादातर लोग जो मेडिसिन लेके जाते हैं, अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वापस इसी कंप्लेन से आ रहे हैं कि एक डॉक्टर के पास गए, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, हमें अफाका नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना है, इससे महफूज कैसे रहना है। मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें आप लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन से क्या होता है कि जब भी कोई, जैसे ये फ्लू का वायरस है, अगर आपने जुकाम की वैक्सीन लगवाई हुई है तो अगर इसका असर 100% होना है तो आपको 70%, 50% या 30% ये वायरस अटैक करेगा और जल्दी ये खत्म हो जाएगा। वैक्सीन का फायदा ये होता है। अच्छा, बाज लोग कहते हैं जी वैक्सीन की आप बार बार बात करते हैं तो वैक्सीन लगवाना आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली आपके जब बच्चे घर में पैदा होते हैं तो जो उनको हिफाजती इंजेक्शन लगते हैं वो वैक्सीन ही होती है। वैक्सीन को हिफाजती इंजेक्शन कहा जाता है। आप सबसे दरखास्त है कि एक इंजेक्शन आप लगवाया करें, और ये आज नहीं आया है कि हम इसको मुतारिफ करवा रहे हैं। एबर्ट कंपनी का आता है, मैं स्क्रीन पे उसका नाम भी शेयर कर रहा हूँ, इन्फ्लूवैक इसका नाम है। अपने डॉक्टर से आप रुजू करें और इस वैक्सीन को आप हर साल लगवाया करें। वो लोग खासतौर पर जो ब्लड प्रेशर के, ज़ियाबतीस के, जो जिन लोगों को शुगर है, इसके अलावा जिन लोगों को दमा है, सांस की तकलीफ है, एलर्जी का मसला है, ये तमाम लोग लाजमी वैक्सीन लगवाएं। इसके अलावा भी जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहें, जिन लोगों को छींकें ज्यादा आती हैं, डस्ट का प्रॉब्लम है, धुएं से प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ज्यादा अफादियत रखती है। इसके अलावा आप क्या करें, पानी ज्यादा पिएं, गर्म पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें। इसके अलावा भाप का, जो मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था कि भाप लेने का तरीका ये होता है कि आपने पानी गर्म करना है, उसमें कोई विक्स नहीं डालनी, कोई बाम, कोई केमिकल नहीं डालना है। आपने उसमें सिर्फ आधा चम्मच नमक डालना है और पानी गर्म कर लेना है। पानी इस कदर गर्म हो कि वो आपका मुंह ना जलाए। सिर्फ नमक और पानी गर्म करके आपने सुबह शाम 8 से 10 मिनट जो है ये भाप लेनी है, ताकि आपका जो सारा जो भी नज़ला और रुकावट है, चीजें हैं, स्टीम जो होती है उसको ठीक करने में मदद करती है। पानी का ज्यादा इस्तेमाल रखें, गर्म पानी पिएं।
اور کوشش کریں جب باہر نکلیں ماسک لگائیں. یہ آپ کی احتیاطی تدابیر بھی ہے، ٹریٹمنٹ بھی ہے. آپ نے ماسک لگانا ہے، اس کے علاوہ ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی ہے. کوشش کریں یخنی جیسے بکرے کی، دیسی مرغیوں کی، دیسی مرغی کی، یا انڈوں کا استعمال کریں. اس طریقے سے مختلف آپ ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے آپ کی صحت ہو. دیسی چیزیں یا ٹوٹکے گھر میں کہا جاتا ہے. بھاپ کا طریقہ بھی بتا دیا. باہر جب بھی نکلیں ماسک لگائیں. آپ اگر جو پیک پولن آورس ہوتے ہیں، مطلب پولن کے جو گھنٹے ہوتے ہیں، صبح 5 بجے سے 10 بجے تک آپ کوشش کریں باہر نہ نکلیں. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ صبح اپنا منہ لپیٹ کے جائیں. اس کے علاوہ جو لوگ اسکول جاتے ہیں وہ بھی ماسک وغیرہ کا استعمال کریں. اور جو لوگ دیر سے اپنی آفیسز ڈیوٹی پہ جاتے ہیں وہ 10 بجے تک نہ نکلیں. وہ لوگ ان کے لیے بتا رہا ہوں جنہیں الرجک کا مسئلہ رہتا ہے، مطلب جنہیں سانس میں تکلیف ہے، دمہ ہے، کھانسی ہے، یا اس وائرس نے اٹیک کیا ہوا ہے. اگر وائرس گھر میں اٹیک کر چکا ہے تو اس بندے کو چاہیے گھر میں بھی ماسک کا استعمال کرے. دروازے کھولنے میں احتیاط کرے، گلوز پہن لے یا کوئی کپڑا رکھ لے، کپڑے سے کھول لے. اس طریقے سے مختلف احتیاطی تدابیر کرے تاکہ ایک بندہ اگر گھر میں بیمار ہو گیا ہے تو وہ سب کو بیمار نہ کرے. یہ ٹھیک ایسے ہی ورک کر رہا ہے جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ کورونا کا دور آیا تھا. ہم بہت سارے لوگ خود کہتے تھے کہ کورونا نہیں ہے. آج بھی اس کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کورونا تھا یا نہیں تھا. لیکن جو لوگ اس میں تکلیف میں مبتلا ہوئے ان لوگوں کو بالکل پتا ہے کہ آپ اس کو کوئی بھی نام دیں کہ الرجک کی شدت زیادہ تھی. تو اس طریقے سے احتیاط ضروری ہے. علاج سے بہتر ہے آپ احتیاط کریں. گرم مشروبات پیجئے، اپنے آپ کو ماسک لگائیے، باہر نکلیں تو منہ کو لپیٹ کے نکلیے، سینے پہ ڈائریکٹ ہوا نہ لگنے دیں، سر پہ ہوا نہ لگنے دیں. یہ احتیاطی تدابیر رکھیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ شدت اختیار اگر کر لیتی ہے، اس کی تکلیف، سانس میں بہت زیادہ پرابلم ہے تو اس کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا. لیکن آپ کوشش کیجیے آپ کو جیسے ہی نزلہ ہو اپنے قریبی ڈاکٹر سے، آپ کے جو فزیشین ہیں ان سے رابطہ کر کے اپنی صحت کو صحت مند رہنے کے لیے اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیے اور ان سے ٹریٹمنٹ لیجیے، مشورہ لیجیے. لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ احتیاط کیجیے. احتیاط جو ہے اس میں برکت بھی ہے اور علاج سے بہتر بھی ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے. شکریہ جی. اللہ حافظ.